डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में 11th क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए थे। कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पर स्वयं भी करने हैं, जिससे आपका अभ्यास हो सके। जो बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिए, तो उनका भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बोर्ड पर लिखा है सॉल्व करेंगे। क्या करना है, इसमें निर्देश दिया था कि क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय को हल करना है, अर्थात x बाई z के मान आपको आव्यूह विधि से हल करने हैं। तो आइए इसको नोट कर लीजिए। तो ये समीकरण निकाय है, इस निकाय को हम आव्यूह समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाता, आइए समझते हैं। ध्यान देना, ये जो चर राशियों के कोफिशिएंट हैं, गुणांक है, इनको हम लिख लेते हैं रो के रूप में 2, 3, 3 और इसका कोफिशिएंट है 1, इसका -2, इसका 1 और यहाँ 3 है, ये -1 है, यहाँ -2 है, इनटू x बाई z, ये भी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू, इनसे बना मैट्रिक्स है 5, -4, 3। तो इन्हें हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं x। तो इसे हमने और इसे b मान लेते हैं। तो ये आ गया ax बराबर b के रूप में आपका ये समीकरण लिख दिया है। और इससे a बराबर इतना हो जाएगा, x बराबर इतना और b बराबर ये हो जाएगा। और इसमें हमें x के मान निकालने हैं। तो इम्प्लाइज दैट हम इसे लिख सकते हैं। जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें स्थिति फर्स्ट थी, हमने a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था। तो ये आया था x बराबर a इनवर्स b। ये समीकरण लिख लिया हमने। अब इसमें मान रख लेंगे x, a इनवर्स निकालना है और b निकालना है इसको। तो ये दो लिख लिया हमने। तो पहले इसे नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और नोट करने वाला है, यदि इसमें 3 क्वांटिटी है, चर राशियाँ वेरिएबल है x बाई z, और इसमें 2 है, जैसे y और z के रूप में है, x नहीं है, तो यहाँ 0x अपने आप स्वयं लिख लेना 0x, तभी इसमें भी 3 क्वांटिटी हो जाएंगी
और यदि इसमें एक गायब है जो भी, तो उसको भी 0 गुणांक करके लिख लेते हैं। तो 3 वेरिएबल में तीनों समीकरण आपको आराम से लिख जाएंगी, आप उसे लिख सकते हैं और इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। शेष आगे। तो अब A means this matrix A is equal to, ये हमने यहाँ लिख सकते हैं, लेट कर लें तो ये आ जाएगा। तो A मीन्स हो जाएगा 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 और x मीन्स हो गई है ये x y z b इज इक्वल टू 5 -4 3। अब ये स्पष्ट है कि इसके अकॉर्डिंग हमने इसे ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया और इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों ओर की, तो ये रिलेशन आ गया। तो इसमें हम ए एक्स बी रख देंगे। ए एक्स बी के मान समीकरण 2 में रखने पर तो इसमें हम रख लेते हैं मान। इसमें रखेंगे x का मान है यहाँ पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x का मान ये है x बाई जेड इज इक्वल टू 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, जे ए है तो इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे इंटू बी और ये b का मान है 5 और माइनस का 3। ये समीकरण 2 हो गया। इसे 2 मान लें चाहे 3 मान लें, 3 रख लो तो कोई बात नहीं। तो इसमें मान रखना है, इसका ये इन्वर्स निकाल करके यहाँ रख दें और इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे। अब हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा इसका अस्तित्व है ए इन्वर्स का या नहीं। तो इसके लिए हमें ए के डिटर्मिनेंट्स की आवश्यकता होगी। यदि उसका मान 0 के बराबर नहीं है तो ए इन्वर्स का अस्तित्व है, अर्थात समीकरण निकाय संगत होगा और तब एक्स और वाई जेड के मान निकाले जा सकते हैं। तो आइए डिटर्मिनेंट्स ए का मान ज्ञात करते हैं। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब यह R1 के पदों में या किसी भी R1 R2 R3 C1 C2 C3 के पदों में हम विस्तार कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं 2 और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आएगा, ये लिख लेंगे 2 1 -1। शार्ट करना चाहें तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे, इसको लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, और चाहे तो सूत्र के थ्रू
लिख लीजिए। तो ये माइनस साइन होता है इसका, माइनस जो 3 लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा उपसाड़िक इसका 1 1 3 -2 अब +3 इसको लेंगे, ये कैंसिल 1 -2 इसको लिया, ये कैंसिल 1 -2 3 -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इसकी इससे मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस सूत्र में और -1 इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, -3 इसकी इससे मल्टीप्लाई -2 और 3 1 3 माइनस के +3 इसकी इससे मल्टीप्लाई करें -1 और -3 दूनी 6 माइनस के और माइनस प्लस ये बन जाता है 2 × 5 -3 × -5 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, +3 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 आ जाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गए, प्लस 5 तियाँ 15 हो गए, प्लस 15 हो गए और ये 40 हो गया, जिसका मान 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व होता है। तो आप जानते ही हैं कि निकाय संगत होता है और इसका हल अद्वितीय होता है, अर्थात x, y और z के मान फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम ए इनवर्स निकालने के लिए सेकंडज निकालेंगे जिसमें कोफैक्टर्स की आवश्यकता होगी। तो पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 ए स्मॉल A11 है तो इसका कोफैक्टर ये है, क्या होता है इसका साइन लेते हैं तो A11 है, ये A11 का मतलब है इसका चिन्ह लेंगे -1 और इसकी घात 1j और 1 ये 1 + 1। अब सब में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, माइनस के 1 के ऊपर जो यहाँ राशियाँ हैं इनको ऐड करके लिख देते हैं और ये माइनस की घात 2 हो जाएगी तो -2 बार करेंगे गुणा तो +1 हो जाएगा। +1 से अंदर कोफैक्टर उपसाड़िक को गुणा करेंगे इसका उपसाड़िक जो है, इसका उपसाड़िक ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये उपसाड़िक कहलाएगा। चाहे तो इसको हल कर लीजिए डायरेक्ट, चाहे तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं -2 1 -1 -2 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा -2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो गए, माइनस सूत्र में और -1 1 1j तो -1 ये हो जाएगा 4 + 1 = 5। अब इस टाइप से चिन्ह अपने आप स्वयं ले लीजिए। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं A12 में माइनस हो जाएगा 3 बार में, 1 और 2 3 घात हो जाएगी माइनस की, तो ये साइन हो जाएगा 1 2 किसका कोफैक्टर है इसका, तो ये कैंसिल ये आएगा, ये और ये आएंगे, इनको हम 1 3 -2 और ये हल करें तो ये -2 इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस सूत्र में 3 1 3 और 2 5 हो गए माइनस के और माइनस से गुणा तो ये +5 हो जाते हैं। अब ये 1 2 आएगा 1 3 तो ये हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं 1 3 को लेंगे, चिन्ह प्लस होगा और 1 3 ये है, इसको लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी -1 और माइनस सूत्र में 3 दूनी 6 माइनस के माइनस प्लस हो गया तो ये 5 हो गया। अब ये
2 1 ले लेंगे। 2 1 का मतलब है इसका कोफैक्टर है A21 इस्तेमाल होता है। ये दूसरी रो, पहला कॉलम तो दूसरी रो है, पहला कॉलम है, इसको लेंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, -3 दूनी 6 और माइनस सूत्र में इसकी इससे तो -3 हुए और माइनस ये +3, ये बराबर -3 बचे। लेकिन इसका साइन भी माइनस होगा तो माइनस पहले आपको लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये कैंसिल 3 दूनी 6 माइनस के और माइनस सूत्र में और -3 एकम 3 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 आए और माइनस से गुणा तो +3 हो गया। A22 का चिन्ह प्लस हो जाएगा और 22 इसका कोफैक्टर है, इसको लेंगे, यहाँ प्लस बनाएंगे यूँ और ऐसे, तो ये बचेगा ये और ये, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 माइनस सूत्र में 3 3 9 माइनस के तो 9 4 13 हो गए। अब A23 इसका साइन माइनस का होगा, 23 इसका कोफैक्टर है, ये कैंसिल होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस इसकी इससे 9, यहाँ प्लस बनाना है, 2 -2 का कोफैक्टर A23 है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 2 दूनी 4 और ये आया, ये आ जाएगा A23 इसका कोफैक्टर है, ये कैंसिल होगा, ये और ये, इसकी इससे -2 इसकी इससे -9 तो ये हो जाएंगे माइनस और ये आया माइनस के साथ, ये हो गया +7। अब A23 तक कैंसिल हो जाए, यहाँ तक हो गया, इसके आगे यहाँ आएंगे, ये तीसरी रो है और पहला कॉलम है एलिमेंट, ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, ये आएगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 3 माइनस इसकी इससे -3 दूनी 6 तो माइनस माइनस +6 हो जाता है, ये बराबर 9 आ गया। इसका साइन माइनस का प्लस होगा, 3 और 1 घात हो जाएगी 4 माइनस की घात 4 तो प्लस हो जाएगा। A32 ये माइनस हो जाएगा, 3 और 2 5 घातें हो जाएंगी माइनस की घन की, तो ये 32 किसका कोफैक्टर है, 32 ये है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये कैंसिल इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई -3, या -1 आएगा तो ये +1 हो गया। ये 33 इसका साइन प्लस होगा तो 33 ये है, ये कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस का और माइनस सूत्र में इसकी इससे 3 तो ये आ गए माइनस के साथ। इस प्रकार हमारे कोफैक्टर निकल आए हैं। अब इनसे बना अव्यूह और उसका परिवर्त एडजॉइंट कहलाएगा, तो नोट कर लीजिए इतना। पुनः देखेंगे, A11 आ गया हमारा, A12 और A23 जो है, A23 ये है, इसको लेंगे, ये कैंसिल होगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये यहाँ -2 हो जाएंगे और ये माइनस तो ये यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 11 और माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएंगे 11। अब इस कोफैक्टर से निर्मित अव्यूह लिख लेते हैं। कोफैक्टर्स से निर्मित अव्यूह हमने लिख लिया C है, तो C बराबर हो जाएगा A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका मान रखेंगे। अब A11 का मान है 5 लिख लिया हमने। A12 का मान है 5, ये भी 5 है, और A13 का मान ये भी 5 है। तो ये आपके इतने मान हो गए हैं जो हमने नोट कर दिए हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दी है। यूँ कहिए आप नेक्स्ट में पुट करेंगे। A21 का मान है 3 पुट कर दिया। A22 का मान है -13, तो -13 पुट कर दिया। और A23 का मान है 11 पुट कर दिया। A31 का मान है 9 लिख दिया। और A32 का मान 1 है, ये 1 लिख दिया यहाँ। और A33 का मान है -7, ये -7 पुट कर। इस टाइप से हमारा कोफैक्टर से निर्मित आबेहू आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको C' अर्थात इसके परिवर्त की आवश्यकता होगी। तो इसका परिवर्त आबेहू 5, पहले इसको लिख लेते हैं विधिवत, बाद में इसका परिवर्त करते हैं। इसका डैश के रूप में लिख दिया। अब यहाँ परिवर्त कर देते हैं। 5 रो को कॉलम के रूप में बदल दिया हमने, एक्सचेंज कर दिया कॉलम को रो में एक्सचेंज। इस टाइप से हमारा एडजॉइंट ए निकल आया है। अब इसे नोट करेंगे आप, तो नोट कर लीजिए। अब हम A इनवर्स का मान रख देंगे, जो कि अपना समीकरण था x, y, z, जिसमें A इनवर्स के रूप में लिखा था। तो वो A इनवर्स का मान रख देंगे। लेकिन A इनवर्स हम लोगों ने अभी फाइंड आउट नहीं करा है, तो पहले A इनवर्स निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। तो 1 शायद इसका 40 है। A का डिटर्मिनेंट्स जो है 40। अब एडजॉइंट A का मान फर्स्ट रो है 5, 3, 9, सेकेंड रो है 5, -13, 1 और 5, 11, -7। इस टाइप से A इनवर्स का मान ये दिया है। आप मान रख लेंगे। A इनवर्स का समीकरण 2 था, 3 था, रख लेंगे 3 में। A इनवर्स का मान रखने पर तो x, y, z ये मैट्रिक्स दी थी और ये इनवर्स यहाँ लिखा था। तो यहाँ 1/40 और यहाँ इसको लिख लेंगे। ए इनवर्स का मान 5, 3, 9, 5, -13, 1, 5, 11, -7 और b का मान दिया हुआ था आपका इस समीकरण का 13 है 5, -4 और 3 था ये एलिमेंट इसका। इस टाइप से हमने इसका मान रख लिया।
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तुलना कर देंगे, मान निकल जाएगा। नोट कर लेंगे पहले। तो आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको लिख ले, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस रो की इस कॉलम से। तो 25 माइनस 4 या 12 है और 9 या 27 प्लस के। अब सेकेंड रो की करते हैं। इससे 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, 13 और 4 की माइनस माइनस प्लस 52 और 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3। अब 5 और 5 की 25, 11 और माइनस 4 की ये हो गए 44 और माइनस 7 और 3 की माइनस 21। अब 1/40 इसको सरल कर लें। 25 ये है 25 और 27 52 हो जाते हैं। 52 में से 12 गए 40। अब ये यहाँ ऐड हो जाएंगे सभी। 3 2 5 और 5 10 हासिल 1, 5 1 6, 6 और 2 8, 80 हो गए। यहाँ 4 और 1 5 ये माइनस के हैं, 5 44 और माइनस 21 ये हो जाएंगे 65, माइनस के और प्लस के 25 हैं और ये घट के हो जाएंगे। 5 में से 5 0, 6 में से 2 गया 4, वो भी माइनस के, तो माइनस के 40 हो गए। अब 40 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, 40 दूनी 80, 2 आ जाएंगे, 40 1 40 माइनस 1 और ये आ गया एक्स वाई जेड इधर दिया। अब यहाँ कंपेयरिंग कर लेंगे, तुलना करने पर तुलना कर देते हैं तो x का मान 1 आ जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। ये आंसर हो गया। यदि आपको आंसर में बोर्ड में एग्जाम में कुछ कन्फ्यूजन हो तो जो x के मान, y के, z के मान जो अद्वितीय वैल्यू आई हुई है, यूनिक वैल्यू है, उसे हम उन्हीं समीकरणों में निकाय में रख लेंगे जो आपको दिए हुए हैं। यदि वो संतुष्ट करते हैं ये मान, LHS बराबर RHS आता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। और आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि A इक्वल टू दिस है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। A इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय दिया हुआ है 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11, 3x + 2y - 4z इक्वल टू -5, x + y - 2z इज इक्वल टू -3। तो ये समीकरण निकाय है। इसको पहले इसका A इनवर्स निकालेंगे। तो पहले नोट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन है। A इक्वल टू दिस दिया है तो इसके A इनवर्स का मान पहले ज्ञात करते हैं, बाद में इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो पहले हम इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेते हैं और A इनवर्स का है अस्तित्व या नहीं, इस टाइप से पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। R1 के पदों में प्रसार कर देंगे तो ये आ जाएगा 2
2 लिया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये उपसाड़िक बचा, इसको हल कर लिया हमने। 2 -4 1 -2 माइनस सूत्र में, और -3 ये लिए हमने, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये आएगा, ये इतने आएंगे। 3 -4 1 -2। अब 5 ले लेंगे हम, और इसका उपसाड़िक होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 3 2 1 1 3 2 1 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसकी इससे मल्टीप्लाई, -4 और माइनस, और 4 एकम 4 माइनस के, और माइनस ये गुणा होगी, प्लस हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3, और 3 दूनी 6 माइनस के हो गए। माइनस सूत्र में 4 एकम 4 माइनस के, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, +5, और यह 3 एकम 3 माइनस 2 1 जा 2। इस टाइप से हमारे ये 2 गुणा 0 हो गया, ये प्लस 3 गुणा -2 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 हो जाएगा। अब इसे ये 0 हो गया, ये -6 हो गया, ये प्लस के 5 हो गए, ये इक्वल टू -1, ये इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो हम इसे आगे निकालेंगे। अस्तित्व है तो ए इनवर्स का, एडजॉइंट इसका, तो नोट करिए। चूँकि डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है, ये है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम ए इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालेंगे। A11 तो इसका चिन्ह प्लस होगा, और A11 के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए इसी में ले लेते हैं, क्योंकि उपसाड़िक सदैव जो है वो साड़िक का निकलता है, तो साड़िक हमने मिटा दिया है। इसी को साड़िक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, शायद इसको ऐसे लिख लेते हैं साड़िक फॉर्म में। अब इसका कोफैक्टर है ये, इसका साइन प्लस, ये लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा -4, और माइनस सूत्र में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। अब A12 पहली रो, दूसरा कॉलम, ये इसको लेंगे, इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये नहीं ले, इसको लेते हुए लेकिन इसको रिमूव हटा देते हैं, इस रो को और इस कॉलम को भी, तो ये और ये आएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये -6, और इसकी इससे -4, और ये हो जाएगा 6 में से 4 क्या 2 बचेगा माइनस का, -+2 हो जाएगा। A1 3 पहली रो, तीसरा कॉलम, अर्थात इसका कोफैक्टर, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 -2 इज इक्वल टू 1। अब A21 लेंगे, क्योंकि पहली रो के कोफैक्टर फिनिश हो गए, A11 A12 A13 ही होते हैं। अब इसका A21, इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस घात 1 की घात 2 प्लस 1 3 हो जाती, 3 बार माइनस हो जाता, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 प्लस के, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -5, तो ये आ गया -1। A22 यहाँ 6 में से 5 गया, 1 बचा था, 1 और माइनस गुणा -1 हो गया। अब A22 देखेंगे, ये प्लस हो जाएगा चिन्ह इसका, माइनस घात 2 + 2 4 बार में, माइनस
ये 2 इसका कोफैक्टर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो -4 और -5, ये हो जाएगा -9। अब ये 2 3, ये माइनस साइन आएगा, 2 3 इसका कोफैक्टर है, इसको कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस और 1, ये प्लस हो जाएगा 3, तो ये -5 हो गए। अब हम ये 3 1 लेंगे, 3 1 प्लस होगा साइन इसका, और 3 1 में तीसरी रो और पहला कॉलम है, तो ये एलिमेंट है, ये कैंसिल होगा, 4 3 12 प्लस हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 2 आ जाएंगे, ये 3 2, ये माइनस साइन हो जाएगा, 3 2 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये कैंसिल होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 5 3 15, -8 -15 इज इक्वल टू, ये माइनस के 23 हुए, 23 माइनस के और माइनस गुणा प्लस 23 हो जाएगा, ये 3 3, ये साइन इसका प्लस होगा, 3 3 का इसका कोफैक्टर है, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 माइनस के, तो माइनस ये है, प्लस हो गए, ये हो गया 30, ये 3 3 का मान है 13। इस टाइप से हमारे कोफैक्टर फाइंड आउट हो गए। अब एडजॉइंट निकालेंगे, तो कोफैक्टर लिख लीजिए। अब ये कोफैक्टर से बना बेहू C इक्वल टू दिस, अब इसके मान रख दिए कोफैक्टर्स के, ये मैट्रिक्स आ गया। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट आ गया ये C डैश, इसको हमने डैश के रूप में लिख लिया। अब इसका परिवर्त कर देंगे 0 2 1, एक्सचेंज कर देंगे रो और कॉलम को परस्पर, -1 -9 -5 2 23 30। इस टाइप से ये हमारा एडजॉइंट निकल आया। अब A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट से A इंटू एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/-1, डिटर्मिनेंट्स का मान है और इसका मान 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। इस टाइप से हमारा A इनवर्स का मान फाइंड आउट हो जाता है। अब आगे पुनः इससे हम A इनवर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो यही आंसर हो सकता, माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये कंप्लीट A इनवर्स हो जाएगा। तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस के 2 हो गए, ये माइनस के 2, ये प्लस के 9, माइनस के 23, ये -1, ये +5, ये हो गए माइनस के 13। इस टाइप से हमने इस माइनस से भी अंदर गुणा कर दी। A इनवर्स चाहे तो इतना रहने दें, चाहे तो इतना, लेकिन हमें ये जो मैट्रिक्स आएगी ये निकाय में जो बनेगी उसके हिसाब से, यदि माइनस इसमें बाहर होगा ये होगी तो इसके हिसाब से रखेंगे, इसके हिसाब होगी तो ये रखेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। अब ये समीकरण निकाय है तो इसको हम आव्यूह समीकरण के रूप में लिख देंगे। आव्यूह समीकरण रूप में लिखने पर लिख दिया हमने। अब इसको 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 और ये x y z इज इक्वल टू 11 5 माइनस का -3
इस टाइप से हमने इसको लिख लिया, नोट कर लीजिएगा। इसे हम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, और ये बन जाता है आपका पोजीशन फर्स्ट से थ्योरी की, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो नोट करेंगे पुनः इस समीकरण में जो यहाँ लिखा है, इसमें x का मान रख दिया, a इनवर्स j है, इसका मान रख दिया a इनवर्स की जगह पर, और b का मान ये है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 और 11 की गुणा 0, इसकी इससे -5 और -2 प्लस 3 की गुणा 6 हो जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, और इसकी इससे माइनस। अब इसकी गुणा करेंगे इससे, तो 11 दूनी 22 माइनस के हो गए, और 9 पंजे 45 माइनस के हो गए, और 23 या 69 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 69, और -1 और 11 के -11 5, और इसके -25 हो गए, और 13 या 39 प्लस हो गया। इस टाइप से अब इसे हम सॉल्व करें, ये 1 आ जाएगा, और ये 69, और ये 5 और 2 7, 4 2 6 67, 69 माइनस 69 घट जाएंगे, वो 69 में से 67 घट जाएंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, ये आएगा 5 और 1 6, ये 36 हो गए, यहाँ 3 बचेगा। इस टाइप से ये मान आ गया, और इन दोनों ओर अब हम तुलना कर देंगे इसकी इससे, तो ये मान निकल आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, और z इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और 2 किलोग्राम प्याज और 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और ये तीसरी कंडीशन हो गई है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम आपकी हेल्प करे दे रहे हैं। मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम, यहाँ प्रति किलोग्राम की बात कर रहा है, तो प्रति का मतलब होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम प्याज और 1 किलोग्राम गेहूँ और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्रमशः हमने मान लिया x रुपये, y रुपये और z रुपये है। तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये, तो प्रथम कंडीशन 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसी प्रकार 3y हो जाएगा। और ये 2 किलोग्राम चावल है, 1 किलोग्राम का मूल्य z रुपये, तो 2 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 2 z रुपये, और कुल टोटल रुपया कितना है, 60 रुपये। इस टाइप से हम आपकी इतनी हेल्प कर दी, और यहाँ समीकरण बना दे रहे, शेष स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। तो लिख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। तो इसी में हम बना देते हैं आपको सवाल। यहाँ 4x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ पहली कंडीशन में 3y, और साथ में 2 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये, तो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 2z, और कुल कितना रुपया है, 60 रुपये बराबर 60। हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई। अब इसी टाइप से इसमें दिया है 2 किलोग्राम प्याज, तो 2x रुपये हो गए, और फिर 4 किलोग्राम गेहूँ, मतलब 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य y रुपये है, तो 4 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य ज़्यादा हुआ, 4y हो जाएगा। इसी टाइप से 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये, तो 6 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा 6z। और ये टोटल जुड़ के कितना दिया है हमने, 90 रुपये, कि इसका मूल्य जो है 90 रुपये है। तो ये बना दिया हमने 90 रुपये। अब आगे की बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। ये यहाँ से इतना निपट या सॉल्व हो गया। अब 6 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य क्रमशः कितना है, x,
तो 6 किलोग्राम का हो गया 6x, ज़्यादा हो जाए ज़्यादा में गुणा होती। 2 किलोग्राम गेहूँ, 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 22 रुपये, तो 2 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य हो जाएगा 2 22। अब टोटल निकालना तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया है जी 1 किलोग्राम चावल का क्रमशः Z रुपये, तो यहाँ पर 3 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा 3Z, और टोटल कितना दोनों का सममूल्य है, तीनों का 70 रुपये। अब ये समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों को आप आव्यूह विधि से हल कीजिए, जैसे अभी तक आप सॉल्व करते चले आए हैं। जो सवाल इससे पहले वाला करा, उससे पहले वाला 11वां सवाल हम लोगों ने हल किया था, 11वें के बाद 13वां किया था, उसी टाइप से इस सवाल को हल करना है। आगे इतना हल हो गया, डू योर सेल्फ। ये स्वयं कीजिए। अब हो भी जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब विविध एक्सरसाइज है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हल करेंगे विविध को, जिसमें अच्छे सवाल होते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते बोर्ड की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।